धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। बुधवार शिव प्रदोष पड़े चातुर्मास के साथ, तो भारत की शक्ति बढ़े और जगत होए विख्यात। जगत गुरु भारत बने गुरु की कृपा विशाल, और गणपति नाथ सब टाल देते हैं काल। कमल नयन भवजोर निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधिदोषं दधिटार, हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। काल दबाएं दुख दरिद्र सब, देही सनहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट की न भव भांति प्रभाव, गणपति तुम सब नहीं गणराव। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुमरे नाम हो वहीं सब आधा। मर्यादा राखे त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरजा सुवद शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबुद्धि हूँ निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही आहावन करही, आए प्रगट गणपति दर्शनी। शिव प्रदोष कैलाश पर प्रगटे महागणेश, रिद्धि सिद्धि भंडार भर गए मिट गए कोटि क्लेश। कोटि क्लेश को और विघ्नों को हटाने वाले वाणी विनायक भगवान गणेश जी हैं, जिनकी वंदना पंच तत्व का और मानवता का कल्याण कर देती है। शुद्ध बुद्धि को देने वाले हैं, और शुद्ध बुद्धि अमृत है। और जो मनुष्य शुद्ध बुद्धि से ईश्वर की चरित्रावली का अमृत पान करता है, वह जीवन मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्यम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वर सिद्धि विधियम सम नीलकंठे। शंकर सुवनम गौरीपुत्रम गजानंद गणपति। गिरजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते। चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश। गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम। इंद्रपाणी ते मूर्खाते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। गौरी के
सबसे प्रिय पुत्र गजानंद हैं, गणेश। जिस तरह पाप हटने के बाद प्रकाश हो जाता है, उसी तरह गणेश की बुद्धि का पंच तत्व की देह में प्रवेश होने के बाद पाप कट जाते हैं और पुण्य प्रकट हो जाते हैं, भक्ति का प्रकाश हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं, अरे बाबा तेरो कलयुग में यो पड़ियो रे बुद्ध को वार, और बुद्धि पे भी हो रहा देखो निशाचर वार। निशाचर बुद्धि पर वार करते हैं, क्योंकि निशाचर रात्रि में विचरण करते हैं और चोरों को चांदनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि यदि प्रकाश हो जाए वहां तो फिर निश्चर कैसे कहलाएं, और रात में सब वो काम करें, चारों युग निश्चर प्रगटाएं। चारों युगों में रात में जो भी करते काम, उनको निश्चर जानिए बोले शिव भगवान। जितने भी निशाचर हैं और दानवतावादी शक्तियां हैं, वो रात्रि को अपना बसेरा बनाती है और अंधकार में छुप करके वो सब कृत्य करती हैं जिसे कोई देख नहीं पाता। लेकिन तीसरी आंख है शिव शक्ति की, वहां सब कुछ दिखाई देता है, और दोष हटाते श्री राम पर दोष उसी में रहता है। आज प्रदोष का दिन है उमा जी, कलयुग चल रहा है, 21 जुलाई है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, और भारत को हमें ज्येष्ठ बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, निश्चर विहीन बनाना है, अंधियारे हटाने हैं और राम नाम का प्रकाश करना है। इसीलिए प्रदोष है, क्योंकि कलयुग अब सतयुग बने और 2025 जब आए नवरात्रा और शनि मीन गतिदीन है उमा जी, कलयुग में 2025 आएगा, भारत के पोबारा 25 हो जाएंगे और दानवता का नामो निशान देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस देवासुर संग्राम में चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रा और हनुमान जयंती बड़ी महत्वपूर्ण होगी। शनिदेव उस समय मीन राशि में होंगे। मीन राशि देव गुरु बृहस्पति की होती है, जो धर्म के देवता है, और शनि कर्म के देवता है। ये दोनों मिलेंगे और 2025 और चैत्र शुक्ल पक्ष नवरात्रा और प्रगट देखो कल की धीश। कलंकेश्वर 2025 से सारे कलंक भारत के हटाना शुरू कर देंगे। सावधान सतर्क रहो, निश्चर जो करना है कर लो, और जितने सुख भी भरना है अपनी झोली में उतने भर लो। पर 2025 और चैत्र नवरात्रा जब आवेगा तो सारे विश्व में अंधकार और दानवता में छा जावेगा। दानवता में हो अंधकार और सूरज भी नहीं दिखाई दे, सूरज भी नहीं दिखाई दे, और पाप की परछाई नष्ट होए और ऐसी शक्ति भारत में दिखे तो सारे दोष हटाने आवे
कलयुग में भगवान। और भारत तो देखो एक मुख है, सुनो सुमुखी पार्वती आज। भगवान शंकर कहते हैं उमा जी, भारत का एक मुख है और उस एक मुख में राम रहते हैं, और राम पर अंधकार कोई कर नहीं सकता। राम प्रकाश त्रिलोक का और नहीं लगे उन्हें कोई दोष। और चारों युगों में भारत में और देखो शक्ति भरपूर। तो मानवता और देवताओं का एक ही मुख होता है और उस मुख में राममणि प्रकाश करती रहती है। और ये प्रकाश कलयुग की कालिमा में ज्यादा होगा। कुछ दिनों तक तो ये प्रकाश दिखाई नहीं देगा। ऐसा समय 2025 और 28 के मध्य में आएगा। और जब देवासुर संग्राम होगा तो निश्चर धूम मचाएंगे सब, 10 मुख उनके हो जावे। और जैसे लंका रावण की थी, सब निश्चर ही सो जावे। तो 2025 से 2028 तक सारे निशाचर हो सकता है जैसे लंका में रावण सो गया था, कुंभकर्ण सो गया था, 1.25 लाख नाती सो गए, वैसे दृश्य हमें मृत्युलोक में देखने पड़े। क्योंकि प्रदोष की बेला है और शिव तीसरा नेत्र अब खोल रहे। और जो भी दिखता है उनको वह वाणी में सब बोल रहे। तो दिव्य शक्ति भारत में देखो होगा राम प्रकाश। और जितनी निश्चर शक्तियां उनका होगा नाश। 2025 से 2028 में काफी मृत्युलोक, सारे संसार में काफी अकाल मृत्यु और किसी भी प्राकृतिक प्रकोप या किसी भी विश्व युद्ध या किसी भी कारण से सृष्टि के काफी लोग इस संसार को छोड़ देंगे। सूरज उदय होने में शर्माने लगेगा, इतना अंधेरा हो सकता है। लेकिन ये बातें सब भविष्य के गर्भ में है। आज प्रदोष का दिन है। चलो लंक की ओर भक्त गति जाना। और निश्चर वंश में रावण भक्त समाना। शिव जी का सबसे बड़ा भक्त विशर्वा ऋषि का पुत्र त्रेता युग में हुआ, प्रकाशमान था। उसके उस समय एक मुख था। इतनी भक्ति करी शिव की और शक्ति शिव को दिखला दी। कैलाश उठा लिया बाहों में और शिव के चरणों में प्रगटा दी। शिव जी के चरणों को रावण और करे बारंबार प्रणाम। और कहा रावण ने हंस करके, धन्य कैलाश ये धाम। है कैलाशपति भगवान शिव, आपकी कृपा हो गई, आपके दर्शन हो गए। घर में कैलाश नहीं उठा था तो आपके दर्शन मुझे हो ही नहीं सकते। यहां तक तो सब ठीक था उमा, अब मैंने भी चल दी चतुराई कि देखे राम बड़े या रावण है, इसको देखें कुछ परखाई। हमने भी परखना चालू किया कि मेरे इष्ट देव राम बड़े हैं या ये कैलाश उठा करके और मुझे प्रसन्न करके दूसरा राम बनना चाहता है। इसका परीक्षण करना चाहिए कि ये असली है या नकली है, ये नकली राम बसता है या असली। तो लगा मुझे ये नकली है, इसके मुख में कभी राम नहीं। ये शिव 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 करता है और देखो निश्चर रूप बनी। ये तो निश्चर है, वास्तविक रूप देख गति धारा। चकित हुए शिव शंकर सारा, पूरा कैलाश ही चकित हुआ। और राम नहीं इसमें पाया, ये तो खाली खोखा देखो जो लंका लेने कैलाश आया। चलो इसमें भरे माया को,
ये कैसे पिंड छुड़ाए, इतने में ही शिव इच्छा से लंक प्रकट हो ही जाए। एक सोने की लंका प्रकट करी कि देखे रावण भगवान कैलाश पर मोहित है या इस लंका पर मोहित होता है। भक्ति छोड़ भगवान की, देखा भवन तमाम, और बोला शिव से जोर से, ये किसका भवन है भगवान, ये किसका भवन है। तब मैंने भी कहा हंस करके, ये भवन गणेश बनाया है, सोने का ये भवन बना, इसमें तो माया ही माया है। क्या रावण तुम चाहते तो करो इसे स्वीकार। रावण ने सिर हिला दिया और भूला शिव दरबार। माया देखते ही रावण की बुद्धि विचलित हो गई। कुमति ने प्रवेश किया और पलक झपकते ही शिव जी के चरण को किया प्रणाम। ये सोने का भवन मुझे दे दो आप इनाम। तब मैंने कहा ठीक है, जैसी इच्छा रावण तेरी, दिया भवन ही दान। इसका लंका नाम है उल्टा काल समान। इसमें उल्टी बुद्धि के लोग रहते हैं, क्योंकि गणेश के लिए तो मैं इसलिए बना रहा था इसे कि गणेश की तो सुलटी बुद्धि है, और यदि कोई उल्टी बुद्धि का उसमें आ भी जाएगा तो गणेश जी सुलटी बुद्धि कर देंगे। अब इसमें गणेश तो प्रवेश करेंगे नहीं, इसमें तो कलेश प्रवेश करेंगे। तो उमा दोष लग गया रावण, और राम तक नहीं पहुंच पाया। और माया देख के रावण देखो लंका में ही चकराया। तब मैंने कहा रावण ये भवन अब तुम्हारा हो गया, क्योंकि इस पर कुदृष्टि आ गई, सुदृष्टि तो रही नहीं, वरना आते राम कुदृष्टि हो गई इसकी, और ये लंका काल समान। हो सकता है रावण ये तेरी इस भवन में ही तेरी मृत्यु हो जाए, संभाल के ले जाना, क्योंकि ये सिंहासन है लंका का। महाराज रक्षा करूं इसकी कैसे, वह भी विधि मुझको बतला दो। सोने की लंका है महाराज, और सब खोद खोद के ले जाएं और लूट लूट के ले जाएं। कैसे रक्षा करूंगा इसकी, एक कर दो कुछ काम, 10 मुख मेरे बना दो, और देखूं लंक समान। भगवान शंकर से रावण ने कहा महाराज एक मुख से तो मुझे पूरी लंका का नक्शा देखने में बड़ा समय लगेगा, मेरे 10 मुख बना दो आप। भगवान शंकर कहते हैं कि माया को सब एक मुख से नहीं, माया को खाने के लिए तो 10 मुख भी कम पड़ते हैं। मैंने कहा ठीक है, माया से तेरे में 10 मुख बनाता हूं, फिर देखता हूं मैं रावण देखो, और माया इसमें बसाता हूं। 1.25 लाख परिवार तेरा, इन सबको माया ही जानो, और मायावी शक्तियां बसे इसमें, और अधर्म की लंका इसे मानो। पहले दरवाजे पे लिखा हुआ था लंका के, लंका निशिचर निकर निवासा। 4 दरवाजे थे लंका के, कि इसमें लंका में निश्चर रहेंगे, मतलब मायावी लोग रहेंगे जो रात में उल्टे सीधे काम करते हैं, जासूसी करते हैं, गुप्तचरी करते हैं, और सारे संसार की खोज में लगे रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है। दूसरे दरवाजे पे लिखा हुआ था यहां कहां सज्जन करिवासा, एक भी सज्जन लंका में नहीं रहेगा। तीसरे दरवाजे पे लिखा हुआ था खल मंडली बसे दिन राति, क्योंकि माया के साथ उस सिंहासन पर तो मायावी लोग रहेंगे, तो खल मंडली रहेगी 1.25 लाख। और चौथे दरवाजे पे लिखा हुआ था सखा धर्म निभे के ही भांति, धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं रहेगी। रावण बड़े सोच में पड़ गया कि भगवान शंकर से मैंने ये भवन भी ले लिया, 10 मुख भी ले लिए। तब भगवान शंकर ने पूछा तूने 10 मुख क्यों लिए? महाराज एक मुख से भक्ति
और मैं शिव जी की कर लूंगा, और 9 मुख से नवग्रहों से मैं लंका की रक्षा कर लूंगा। ये तो उपग्रह जानिए जासूसी गतिमान, क्या क्या हो रहा है नवग्रह, और मैं देखूं लक्ष्य तमाम। क्योंकि प्रकोप तो मनुष्य के ऊपर, हर राजा के ऊपर 9 ग्रहों का ही होता है। तो नवग्रहों में मेरी शक्ति स्थापित हो जाए, जो जो भी वहां घटना हो मुझे नजर सब आए। भगवान शंकर ने कहा, रावण बड़ा चालाक हो, तू जासूसी करना चाहते हो तो 9 के 9 ग्रह जो भी करे रावण को पता चल जाता था, और पूरी लंका को नक्शे को रावण देख वहां पाता था। तो रावण का गुप्तचर विभाग बड़ा शक्तिशाली था उमा जी। मैंने कहा तथास्तु, जाओ 10 मुख तेरे माया के, और माया चले तमाम, जहां चाहो जानकारी ले लेना, और ये शिव का है वरदान। शिव जी ने कहा जाओ, तीसरा नेत्र तो तुम्हें देंगे नहीं, लेकिन हां 9 ग्रहों तक तुम्हारी पहुंच होगी, इंद्रलोक तक। तो रावण ने कहा महाराज स्वर्ग की सीढ़ी मैं बना लूं, ताकि मैं स्वर्ग की गतिविधियों को भी देख लूं, क्योंकि मैं तो द्वारपाल रहा हूं। तो मुझे आज्ञा दो नाथ, हिमालय पर मैं सीढ़ी बनाऊंगा, और सतो पंथ स्थापित करके सत्य मार्ग बतलाऊंगा। भगवान शंकर सब समझ गए रावण की चाल, हिमालय पे तो अदृश्य संत हैं, और देखो काले में दाल, दाल में काला है, स्वर्ग की सीढ़ी तो बहाना है। जी यहां भी जासूसी करना चाहता है, ये देखना चाहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश क्या कर रहे हैं, मेरे खिलाफ क्या षड्यंत्र हो रहा है, हिमालय के अदृश्य संत क्या कर रहे हैं। तब कहा बना सको तो बना लो स्वर्ग की सीढ़ी ताय, पर उस पे चढ़ नहीं सकोगे रावण बोले शिव मुस्काए। रावण तुम कितनी भी जासूसी कर लो, कितने भी 9 ग्रहों के ऊपर अंतरिक्ष में तुम्हारे कैमरे लगा लो, लेकिन तुम न ईश्वर की सीढ़ी पर चढ़ सकोगे, न 9 ग्रहों की जानकारी ज्यादा प्राप्त कर सकोगे, निश्चरी रहो। तब कहा तथास्तु शंकर ने, जाओ तुम्हें सब वरदान दिया, लंका का भी ये ध्यान दिया, और देखो भक्ति का ज्ञान दिया। सतो पंथ पर सीढ़ी स्वर्ग की जाओ बनाओ ताय, जितनी कर लो गुप्तचरी पर हाथ कुछ भी नहीं आए। लंका की रक्षा करने के लिए, अपनी सत्ता की रक्षा करने के लिए रावण तुम कितने भी गुप्तचर विभाग बना लो। तब रावण बोला त्रिशूल से इस लंक को सागर पहुंचा दो, और पंचक में ही शपथ लेऊं मुझको लंका का राजा बनवा दो। उमा भी हंसी, गणेश भी हंसे। बुधवार का दिन था, ज्येष्ठ का महीना था, कि बुद्धि रावण की मारी गई, सारे दोष ही दोष, और पूरे दोष सिर पर लिए 10-10 सिर का बोझ। इन 10 सिरों से जब ये संसार की गतिविधियां और अंतरिक्ष की गतिविधियों को देखेगा, तो इसके पास इतना समय नहीं होगा कि राजताज चला सके, और उसके बाद इसका मस्तिष्क खराब हो जाएगा, और फिर उल्टे सीधे काम करते हुए राम के हाथों से मारा जाएगा। तो बिगड़ गया सब खेल रावण का, और फंस गया शिव के चक्कर में, फंस गया शिव के चक्कर में, और लंका का सम्राट बन गया, चला राम को देने टक्कर में। अब सोचा कि मैं अब संपूर्ण शक्तिमान हो गया हूं, सर्वशक्तिमान हो गया हूं, 9 के 9 ग्रहों के ऊपर मेरा अधिपत्य स्थापित है, इंद्रलोक को मेरे लड़के मेघनाथ ने जीत लिया है, और मेरी गुप्तचर सेना बड़ी शक्तिशाली है, भारत में तो एक भी नहीं, और देखो गुप्तचर रहता है, और सारे राज जान लूंगा, ये रावण लंका में कहता है। तो रावण का सबसे मुख्य गुप्तचर मालवंत था। जहां भी माल होता था उसकी जानकारी उसको एक पल में लग जाती थी, नक्शा सामने आ जाता था, रावण देत बताए,
और उसी राष्ट्र को रावण पल में लूट ले जाए। मालवंत था उसका नाम, उसका मुख्य सचिव था रावण का त्रेता युग में उमान जी। और दूसरा कुंभकर्ण, और बड़ा बलवान गुप्तचर था, और ऐसे थे उसके कान देखो त्रिलोक की बात सब सुनता था। 6 महीने सोने का तो कुंभकर्ण का बहाना था, वह तो बस इतना ही सुनता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश क्या क्या जाना था। ब्रह्मा विष्णु महेश और पूरे त्रिलोक की बात अपने कानों में सुनता रहता था 6 महीने, और उठ करके रावण को बता देता था। चातुर्मास में नाग पंचमी के दिन कुंभकर्ण 4 युगों में एक बार उठता है और पूरे त्रिलोक की बात को रावण को बता करके सो जाता था। और फिर जब देव उठते थे उसके पहले जो पंचमी आती थी दीपावली के बाद, उस पंचमी को भी कुंभकर्ण उठता था 6 महीने में और पूरी बात रावण को बता के सो जाता था। लोग सोचते थे कि कुंभकर्ण निद्रा करे, लेकिन कान बड़े बलवान, ध्वनि से भी तेज गति थी उसकी, सुन ले सारे कान। पूरे त्रिलोक में कहीं भी कोई वार्ता हो रही हो लंका के खिलाफ, उसको कुंभकर्ण सुन लेता था और अपने पेट में मस्तिष्क में सुरक्षित रख लेता था। ऐसा गुप्तचर था लंका का। मेघनाद गुप्तचर भारी, रावण इंद्रजीत बलवारी। मेघ नाद, आकाश और पाताल में जितने भी नाद होते थे उन सारी बातों को मेघनाद समझ जाता था, सुनकर के पिताजी को बता देता था। और रावण 10 दिशाओं में और 9 के 9 ग्रहों की जानकारियों को अपने अंदर सुरक्षित रखता था और एक पल में देख लेता था। रामचरितमानस में उमा नवग्रह उल्टे लटकाए थे। नवग्रह तो उल्टे लटके हुए नहीं थे वहां पर, लेकिन 9 ग्रहों की पूरी जानकारी और उनके नक्शे रावण के सामने रहते थे। इतना गुप्तचरी था उसका। अब सोचा इस गुप्तचरी का कहां पे करूं प्रयोग। बड़ी बड़ी थी शक्तियां, दिव्य शक्तिकारु। और उसका भाई विभीषण एक पल में शुभ बातों को जान जाता था कि शुभता कहां है। और रावण के ये भाई कुंभकर्ण और मेघनाद और रावण ये अशुभ बातों को जानने के लिए गुप्तचरी करते थे। तो देखा विभीषण ने लंका में, और सारे ही पाप यहां भरे हुए, और 1.25 लाख नाती देखो इस रावण से सब डरे हुए। इतना आतंक है रावण का और अशुभ कर्म दर्शाता है, और इतनी करता गुप्तचरी, और इसे कोई समझ नहीं पाता है। सबसे बड़ा गुप्तचर लंकपति रावण जान, और त्रेतायुग का चक्रवर्ती और आतंकवादी मान। तो उस आतंकवादी ने सोचा कि क्यों नहीं भारत में अपने गुप्तचर भेजे जाए और भारत में कब्जा कर लिया जाए। षड्यंत्र रचा। उस रावण ने अपने दूतों को पहुंचाया। जब जन्मे थे दशरथ के घर राम जी, तो सारा रहस्य लेने आया। तो विश्वामित्र जब शस्त्र विद्या और राम लखन को सिखाते थे, तब वहां पर भेजी ताड़का, जो गुप्तचरी कहलाते थे। ताड़ जाए, 1 मिनट में वो सारे त्रिलोक की बात को ताड़ लेती थी कि यहां पर हो क्या रहा है। तो ताड़का स्वभाव नष्ट किए, एक तीर राम जी ने मारा, और मर गए रावण के गुप्तचर सभी, और लगा राम का जयकारा। तो भारत में तो ये गुप्तचरी चलती नहीं है। ताड़का और सुभाव विश्वामित्र के आश्रम पे ही मारे गए। भगवान ने कहा यज्ञ करो गुरुदेव आप, और रक्षा करते राम लखन, और कोई अब देगा यहां दखल तो नरक लोक में जाए सकल। तो नरक लोक में पहुंच जाएगा। जब अपने 2 गुप्तचरों को नष्ट होते हुए देखा, तो रावण तिलमिला गया वहां। अब राम चुनौती देनी है, क्योंकि राम के पास बड़ी शक्ति, और इसकी सीता ही हर लेनी है।
क्योंकि सीता से इसका विवाह होगा, हम धनुष उठा नहीं पावेंगे, लेकिन पंचवटी में हमारे जासूस और देखो सीता को ललचावेंगे, तो हम भी सीता उठाकर और करेंगे अनुसंधान क्या शक्ति है राम की, और देखेंगे गुणगान। राम ने भी मन में विचार कर लिया और उठा सका नहीं धनुष लंक में। लंकापति रावण जनकपुरी में आया था और सीता का वहां स्वयंवर हुआ, पर धनुष उठा नहीं पाया था। पर करी प्रतिज्ञा रावण ने कि एक बार ये जानकी जनकपुरी तन पाए, लंका इसको ले जाऊंगा। करी प्रतिज्ञा, हाथ उठा। जनकपुरी में प्रतिज्ञा की, भारत में तो कर नहीं सकता। राम जी ने भी कहा ठीक है, और फिर भेजा गुप्तचर और सूर्पणखा गति पाए, और राम चले वनवास को पंचवटी के माय। सूर्पणखा नाक से ही पता लगा लेती थी, इतनी गुप्त जासूस थी कि उसकी नासिका में इतना सुगंध थी कि वो पता लगा लेती थी कि कौन रावण समर्थक है, कौन राम समर्थक है, और तुरंत अपने भाई रावण को बता देती। तो बतला दिया उसने जाकर के, दो तपसी पंचवटी में घूम रहे, एक सुंदर नारी उनके संग, ऐसी त्रिलोक में कहीं नहीं। भैया एक सुंदरी है। तब रावण ने कहा कि सुंदरी को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तब कहा भैया कीटाणु लेकर मैं जाऊं, शुक्राचार्य से मुझे दिला दो तुम, और चुम्बन कर लूंगी राजकुमारों का, और वहीं इनको मरवा दो तुम। तो जैसे कीटाणु प्रवेश करे राम लखन के पाए, शुक्राचार्य ने एड्स के दिए कीटाणु ताए। कलयुग में तो एड्स बहुत बाद में आया था, उसके पहले ही शुक्राचार्य के कमंडल में इसके वायरस, इसके कीटाणु सूर्पणखा की नाक में रख करके उस जासूस सूर्पणखा लेकर के आई थी। तो उस जासूसी उपकरण सूर्पणखा की नाक काटी लक्ष्मण ने जाए, टुकड़े टुकड़े हो गया उपग्रह जो जासूसी करने आए, वो उपग्रह ही नष्ट हो गया, उसकी नाक कट गई, उसके यंत्रिक बेकार हो गए, उनमें वो शक्ति नहीं रही। रावण बड़ा तिल मिलाया कि मेरे यंत्र बेकार, और सूर्पणखा भी हार गई थी पंचवटी के द्वार। तब एक जासूस मारीच बनाया, और देखो उसको हिरण बनाया, जानवर बना के भेजा कि चालाक है। उधर भगवान राम समझ गए कि चला रहा है जासूसी ये रावण सरकार, अब इसका हमको करना है, देखो बंटा ढार। ओम त्र्यंबकम सर्वशक्ति यजामहे, सुगंधमय भारतम अमृतांजनम, शिरसित तिलक लोचनम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय, नीलकंठे खगगम नीलकंठे, रुंड मुंड चुंडे तड़ात्या विघ्ननाशो, महादेव सर्वविघ्न विनाशो, सर्वशक्ति जगदम्बे अंबिके भवानी, भयहारिणी मंगला कारिणी, रुद्र रूपिणी भयहारिणी, शत्रुनाशिनी रोगनाशिनी दरिद्रनाशिनी, मम परम कल्याणी भगवती महादेवी दुर्गा दुर्गति नाशिनी, सर्वशक्ति जगदम्बे बिलपत्रोभिषेको अगमा घम मम यदा दृष्टि तयो मयो, सर्वविघ्न विनाशोम नमः नमः शिवाय, हर हर महादेव। त्र्यंबकेश्वर महादेव प्रकट हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश का विग्रह था, तीनों जगत गुरु आ गए। राम जी ने कहा कि लंका में जासूसों की हड़बड़ है, सारे गुप्तचर पंचवटी में घूम रहे हैं और हमारे भारत की गुप्तचरी कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? तब रणनीति बनाई तीनों जगत गुरु ने और दिया राम समझाए। अरे वेदेही को अग्नि प्रवेश करा दो राम जी, और उपग्रह देव बनाए, माया की बन जाए सीता जी, उपग्रह भारत बन जावेगा,
और ऐसी चाल चलेंगे हम इस उपग्रह को रावण खुद ले जावेगा। अशोक वाटिका में पहुंच जाएगी और शक्ति रूप विशाल, पूरी लंका का यहीं बैठकर हम देखें आंखों देखा। नीति तीनों जगत गुरुओं की राम ने करी पसंद, रावण को तो पता चला नहीं और लखन से नहीं संबंध, लखन को भी पता नहीं चला। और भगवान राम ने माया की सीता बना दी। तुम पावक में करो निवासा, अब मैं चाहूं करन नर लीला। अरे गुप्तचरी हम भी करे और हम तो सत्य समान, अपने आप ले जाएगा रावण और बुद्धि हुई बेईमान, उसकी बेईमान बुद्धि है। तब सीता जी ने स्वीकार किया और अग्नि देव बुलाया थे और सीता को अग्नि को संभला दिया और एक उपग्रह माया पाए थे। तो माया की सीता बनी और उपग्रह भारत जान, और रावण जासूस लेके आया था, नाम मारीच उसका मान। मारीच सोने का हिरण बन कर देखो, सीता का मन ललचाता है। और सीता ने लखन को किया इशारा, ये खाल हमें मन बाता है। इसी हिरण को लाओ देवर और मुझको देवो दिखाए। और लक्ष्मण गए जंगल को और मारीच राम राम चिल्लाए। जब राम राम चिल्लाने लगा राम जी, तो उसके पहले से ही थे। तो खतरे में राम जी देख लखन को और जंगल में सीता ने भेज दिया। और आ गया रावण भिखारी बनकर और देखो राम राम संदेह, भिक्षाम देही देवी मुझको, और भूख यहाँ कछु लगती है और कोई कुटिया आस पास मुझे नहीं दिखाई देती है। अरे लांग गया शक्ति रेखा को लक्ष्मण ने जिसे बनाया था, जो लांग जाए मन की गति को तो पृथ्वी पर वही नशाया था। तो लक्ष्मण रेखा का मतलब होता है जब मन इंद्रियों के वशीभूत होकर आत्मा की बात मानना बंद कर दे तो मृत्यु तुल्य कष्ट पाती है वो आत्मा और उसका पंच तत्व क्षय हो जाता है। तो रावण के बुद्धि जब बिगड़ी अपने आप गया आए और अपने आप ही उपग्रह देखो शक्ति लेकर जाए। अपने रथ में अपनी मृत्यु को लेकर लंका में रावण चला गया और बड़ी शक्ति थी मायावी, माया ने रूप बनाया था और अशोक वाटिका में पहुंच गई माया। ये रावण समझ न पाया था, ये गुप्तचरी थी भारत की और मनुष्य ही यान बन जाते थे। महायंत्र कोई होता ही नहीं, सब कुछ मनुष्य कर पाते थे। तो रावण के सब गुप्तचर हो गए देखो फेल। फिर दुर्मुख आया वहां पंचवटी के खेल। दुर्मुख उसका बहुत बड़ा गुप्तचर था, दूर से ही किसी के मुख में क्या है वो क्या सोच रहा है दुर्मुख जान लेता था। इतनी बड़ी गुप्तचरी चारों युगों में किसी के पास नहीं थी जैसी रावण के पास थी। और अपनी लंका को बचाने के लिए रावण ने, अपने ताज को बचाने के लिए रावण ने पूरा गुप्तचर विभाग जिसके प्रमुख दुर्मुख, माल्यवंत, मरीच, सुपर्णखा, ताड़का, सुबाहु, 14,000 खरदूषण, 1.25 लाख नाती, पाताल का ही रावण, बड़े बड़ी शक्तियां लगा रखी थी। पर सारी गुप्तचरी फेल हो गई रामा जब सीता पहुंच गई अशोक वाटिका धामा। और उसकी रक्षा के लिए गए पवन पुत्र हनुमाना और राम मुद्रिका रक्षा उसकी माना। भगवान राम ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि उसको पता लग जाए और वह हमारे उस उपग्रह को ही उड़ा दे, नष्ट कर दे। तो राम मुद्रिका लेकर जाओ, फिर वह कुछ भी नहीं कर पावेगा और राम सिया की बात हो ये उसे रावण सुन नहीं पावेगा। उसके 9 ग्रह फेल होंगे, 10 दिशा का ज्ञान
और जितना भी रावण के पास विज्ञान है और सबका काम तमाम। इस राम मुद्रिका की शक्ति के आगे रावण का सभी विज्ञान फेल हो जाएगा। एक भी जानकारी जुटा नहीं पावे, सारे जासूस ही फेल हुए और राम सिया की शक्ति से अद्भुत देखो ये मेल हुए। और कपि मच्छर बनकर हनुमान ने लंका शोधन कर डाला और मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, ऐसी शक्ति बढ़ा डाला। और लंकनी राडार, लंकनी बड़ा राडार थी, लंका के अंदर कोई प्रवेश करे तो लंकनी तुरंत रावण को सूचना दे देती। उस लंकनी के राडार को ही नष्ट कर दिया ताकि लंकापति को पता ही न चले कि लंका में गया कौन। और यही कारण था कि हनुमान जी का पता नहीं चला, अंगद का पता नहीं चला। और रावण का विज्ञान और रावण की जो गुप्तचरी थी सब फेल हो गई भारत के आगे, क्योंकि लंका काल समान बनी सत्ता के सिंहासन के खातिर और गुप्तचरों की खान बनी। पर एक नहीं सफल हुआ गुप्तचर और धरी विद्या सब जाए। लंका में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद और सवालकनाथी मर जाए, सारे के सारे मर गए। तो हे उमा जी, चतुराई चाल चपल देखो, थोड़े दिन ही चल पाती है। छल बल कपट जो भी करता उसकी लंका जल जाती है। तो सारी लंका पाप की और शंका से जल जाए। रावण को यही शंका थी, इसलिए डंका बज नहीं पाए कि मेरा ताज सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। हर व्यक्ति पर रावण शंका करता था और उसकी गुप्तचरी कराता था। यही कारण था कि रावण का पतन हुआ, वरना रावण मेरा परम भक्त था। और चारों युगों में जो भी ऐसा करता है उनकी लंकाओं का पतन हो जाता है, क्योंकि पतन करे खुद शंका में और लंका वह बन जाती है। और डंका बज नहीं पाता है और शंका ही रह जाती है। सारा समय शंका में ही देखो गुजर मा जाए। राम नाम रावण ले नहीं पाया और मृत्यु में फंस जाए। रावण मृत्यु में फंस गया। इसलिए भारत का उपग्रह शक्ति थी जिसे तोड़ कोई नहीं पाया था। माया वापस भारत आई और राम राज प्रगटाया था। तो भारत की शक्ति है और यहां नहीं छल कपट पाखंड, और यहां राम जी रहते हैं और देते सबको दंड। चारों युग में राम कृपा भारत पे राम जी करते हैं, और जो गुप्तचरी करते चारों युगों में वो निश्चर सारे मरते हैं। तो निश्चर सारे काले कर्म और रात में करे तमाम। चारों युगों में उन सबको और निश्चर ही है जान। उनको निश्चर मानो और निश्चर ही रहता है। इसलिए दानवता शक्तियों को नष्ट करने के लिए मानवता का प्रकाश भारत में होने वाला है। और भारत की जय जयकार होगी 25 से 28 तक। और चले निश्चर का काल और उसको टालने आ गए। और देखो बद्री विशाल ही कल की भगवान, और शक्ति बड़ी महान। रावण स्वर्ग की सीढ़ी नहीं चढ़ पाया और पहुंच गया रे शमशान। तो भगवान शंकर ने कहा कि सारी स्वर्ग की सीढ़ियां, सारी गुप्तचरी रावण की धरी रह गई। तो है भगवान, है सुमुखी पार्वती, चतुराई सब करते हैं अपने राजताज की रक्षा के लिए, करना भी चाहिए। लेकिन छल कपट प्रपंच रखने वाला वह खुद मुझसे शर्माता है। आना तो यहां तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता है। इसलिए गुप्तचरी भारत में नहीं चलती। छल कपट पाखंड रचने वाले भगवान से बहुत दूर रहते हैं, राम से बहुत दूर रहते हैं। ये तुलसीदास जी ने लिखा है। और जो इनके पास रहता है वो गुप्तचरी से सारे संसार की जानकारियां लेता रहता है। इसलिए सोचो कितनी शक्ति राम में, रहे छल कपट पाखंड से दूर। मेरा भारत देश तो सब सुख से भरपूर। चारों युगों में राम राज भारत में ही बस आता है। और बाकी जितना जगत है वह गुप्तचरी में मारा जाता है। लंका सम विपक्ष विदेश को
और सभी है निश्चर जान। और भारत में तो चारों युगों में आते हैं भगवान, इसलिए भारत भगवान का देश है। और भगवान की गुप्तचरी कोई सा भी गुप्तचर या कोई सा भी यंत्र नहीं कर सकता। भगवान के पास तो तीसरा नेत्र रहता है और ये तीनों जगत गुरुओं के पास रहता है। जगत गुरु ब्रह्मा, जगत गुरु विष्णु, जगत गुरु शिव। और इनके नेत्रों को जिसमें दिव्य दृष्टि होती है, कोई भी संसार की किसी भी उपग्रह या यंत्र उसको पकड़ ही नहीं सकता, न उस आवाज को सुन सकता। ये बड़ी शक्ति है, ये भारत के पास रहती है। उसे शिव शक्ति कहते हैं, जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, जिसे वाणी से अवतरण इस समय भगवान लंका का वह प्रखंड सुना रहे हैं जो उत्तराखंड में काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाया। दंग रह गए गरुड़ जी सुनकर काकभूषुंड की बात। अरे काले कव्वे हो काकभूषुंड जी, आप पर किया राम नाम भी क्या। आपने तो पूरी पोल खोल दी उन काले कारनामे करने वालों की। रामचरितमानस धन्य है। इसलिए रामचरितमानस जिस देश में रहती है वो देश अमर रहता है। और रामचरितमानस और राम जी की कोई गुप्तचरी कर नहीं सकता, और करता है तो उसकी मूर्खता है। और लंका के नाम पूछो कि उसका क्या हाल हो गया, तो हाल हाल बेहाल रूप गति सर्वशक्ति गति पाए। ये प्रदोष की कथा है, सभी दोष हट जाए। ये प्रसंग जो भी सुने उसके पाप हट जाए। और शिव शक्ति की कृपा हो, भारत मंगल पाए। बोलो जय श्री राम।